अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ़रा गयूर, रोल नंबर 13। मेरे प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है। यानी हम यहाँ पे जो है ना, ये ब्लड के टेस्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये ब्लड क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें पता होना चाहिए कि हम जब कोई टेस्ट करेंगे तो हमें उसके लिए किस तरह का ब्लड होना चाहिए की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, वेल मिक्सड EDTA होल ब्लड होना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पे दो चीज़ों की बात किया है, वेल मिक्स्ड और होल ब्लड EDTA। यानी इसमें जो है ना होल ब्लड यूज़ होगा, किसी तरह का प्लाज्मा या सीरम नहीं होगा। इसमें होल ब्लड की ज़रूरत होती है और ये एंटीकोगुलेंट के साथ जो है ना मिक्स होगा। EDTA जिसे हम एथाइलिन डाइअमाइड ट्राई एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम टेस्ट करेंगे, हम पर्पल कलर के कैप की एक ट्यूब लेते हैं, उसमें जब हम उसे रिसीव करेंगे, एंटीकोगुलेंट होती है वो भी, हम उसे रिसीव करेंगे तो हमें चाहिए कि हम 2 से 3 मिनट के लिए उसे अच्छे तरीके से शेक करके मिक्स कर लें। कुछ जो है ना मिक्स रोटर होते हैं जिस पर लगाकर हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो हम उसको हाथ से भी हम उसे शेक कर सकते हैं और उसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, लेकिन बस मीडियम लेवल पे रख के उसको अच्छे तरीके से बस शेक कर लेना, ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमारे पास जो है ना रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे वाले आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मशीन्स। अब मशीन्स क्या हैं, आमतौर पर जब जो है ना हम लैब्स के अंदर जो टेस्ट करते हैं वो सारे जो है ना मशीन्स के अंदर रन किए जाते हैं। मैनुअल मेथड आजकल जो है बहुत कम यूज़ होता है। अगर हम मैनुअल मेथड में देखें तो हर चीज़ जो हमें अलग अलग से जो है ना वो परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन मशीन के अंदर जब करेंगे तो हमें एक ही दफ़ा वो सैंपल जब हम उसे देते हैं वो हमें पैरामीटर देता है और साथ ही उसके जो है ना रिज़ल्ट दे देता है। अब हेमाटोलॉजी में अक्सर हमने सुना है कि 3 पार्ट एनालाइज़र और 5 पार्ट एनालाइज़र। अब इनमें जो है ना हम डिफरेंस देखते हैं। ये दोनों जो है ना ये CBC टेस्ट जो है उसके लिए सही होता है, यानी उनके लिए जो है ना हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनका मेन डिफरेंस क्या होता है, अब 3 पार्ट एनालाइज़र जो होगा इसमें वाइट ब्लड सेल्स के हमें पता है कि 5 पैरामीटर्स होते हैं जो हम मेजर करते हैं। ये 5 पैरामीटर कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, इज़ोनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। 3 पार्ट एनालाइज़र में ये डिफरेंस होता है 5 पार्ट के निस्बत के वो हमें जो है ना हेमोग्लोबिन, RBCs, प्लेटलेट्स वो तो इसी तरह इंडिसेस के साथ हमें मेजर करके बताएगा। लेकिन WBCs की टोटल काउंट तो हमें देगा, लेकिन डिफरेंशियल अकाउंट में वो जो है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की सेपरेट रेशियो देता है, जबकि मोनोसाइट, बेसोफिल और इज़ोनोफिल की जो है ना हमें मिक्स्ड रेशियो दे देता है वहाँ पे। जैसे कि अब डॉक्टर्स या फिर मोस्टली जो लैब्स के अंदर होता है ना ज़्यादातर यूज़ वो 3 पार्ट एनालाइज़र होता है। ये प्राइस वाइज जो है ना स्टेबल भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है, जिसकी वजह से इसको जो है ना यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अब 5 पार्ट एनालाइज़र में क्या डिफरेंस होता है, बाकी जो सेल होते हैं प्लेटलेट्स, RBCs, इसके अलावा WBCs के जो पाँचों पैरामीटर हैं इनको हम जो है ना सेपरेट काउंट से मतलब हम चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्या है, किसी भी बीमारी को चेक करने के लिए जो है ना हम बेसिक टेस्ट करते हैं कुछ, और ये हमें उनके डिटेल देता है। यहाँ पर उसने हमें 3 टाइप्स के जो है ना टेस्ट दिए हैं। सेल्स के बारे में बताया है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स उसने कहा है कि इनका ये बने किस चीज़ के होते हैं, ये हेमोग्लोबिन के बने होते हैं। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर में जो सबसे मेन या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना वो है आयरन। अब आयरन क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद HP गिव्स द सेल्स देयर कलर। यानी ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुई होती है। अब जितनी ज़्यादा ये अमाउंट हेमोग्लोबिन के साथ जो है कंबाइन होगी, उतना ही RBCs जो है ना यानी रेड ब्लड सेल्स उनको रेड कलर मिलेगा। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना और लंग्स से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको एक्सक्रीट आउट कर देना। RBCs को हम मेजर करते हैं इन मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स। उसने कहा जी पार्ट ऑफ ब्लड दैट फाइट्स इन्फेक्शन, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी कोई बीमारियां होती हैं उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसके खिलाफ लड़ते हैं। इनको हम मेजर करते हैं 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में। ठीक है, अब ये जो हमें यूनिट्स है ना ये हमें एनालाइज़र के थ्रू जो है ना कैलकुलेट हुए ही मिलते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें उसने ना हमें डिफरेंट काइंड के जो है ना WBCs बताए हैं, यानी 5 टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल है, इज़ोनोफिल है, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
लास्ट पे हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, ये कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है ना मुहैयर होते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के मुकाबले में जो है ना साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ये जो होते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, इनमें जो है ना बहुत ही ये इनमें इनका जो है ना प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होते हैं ना उनमें। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास एबनॉर्मल सीबीसी रिज़ल्ट्स, यानी कि अगर हम सीबीसी में कोई भी हाई या लो वैल्यू देख रहे होते हैं तो हमें कौन सी बीमारियां डायग्नोज करने में ये मदद करेगा, हम यहाँ पे वो जो है ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन, यानी सबसे पहले इन्फेक्शन दिया गया है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। इनमें जो है ना हम डब्ल्यूबीसी काउंट पे जो है ना हम इनके इफेक्ट भी देख सकते हैं। एनीमिया, जैसे एनीमिया को खून की कमी भी कहा जाता है, इसमें हम हेमोग्लोबिन, आरबीसी इंडिसेस, इनमें हम फ़र्क देख सकते हैं, इनके एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं। उसके बाद कैंसर है, ल्यूकेमिया है, इनमें हम डब्ल्यूबीसी की वेरिएशन देखते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये है कि हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उसके बाद जब हम अपना सीबीसी का टेस्ट कराते हैं तो कई दफ़ा जो है ना उसमें वेरिएशन आ जाती हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया आता है। थैलेसीमिया क्या होता है कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोबिन चेन सिंथेसिस नहीं होती है, वो भी इसमें भी जो है ना एबनॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा आ जाता है, यानी लास्ट पे दिया गया, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ मेडिकेशन इन लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म यूज़। ठीक है, अब हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, अच्छा वो भी जो है ना इफ़ेक्ट कर रही होती है, और एबनॉर्मल सीबीसी रिज़ल्ट्स जो हमारे पास आते हैं ना उनमें ये एबनॉर्मेलिटीज़ के काफ़ी रिज़ल्ट आ जाते हैं। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में किसी की बीमारी के बारे में हमने डायग्नोस करना होता है तो ये जो है ना हमें हेल्प करते हैं। लास्ट पे जो है ना हम पढ़ेंगे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, मैं साथ साथ इनके आपको जो है ना नॉर्मल रेंजेस भी बताऊंगी। सबसे पहले जो है ना, अच्छा ये जो पैरामीटर है ना हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि, और ये जो है ना ये रिज़ल्ट को रीड करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है ना ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अब मेल्स और हेमोग्लोबिन जो हैं इसको हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में जो है ना रिपोर्ट करते हैं। मेल्स में जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो नॉर्मल होती हैं 13 से 18 तक होती हैं, और फीमेल्स में जो होती हैं वो 12 से 15 तक होती है। इसके बाद आता है पीसीवी या एचसीटी। अब पीसीवी क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एचसी या हेमोक्रिट, ये दोनों एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आरबीसी से रिलेटेड है, ये दोनों जो है ना ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से रिलेटेड ही हैं। हम इनको जो है ना परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं, और इनकी जो है ना ये नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना मेल्स में 40 से 50% होती हैं, फीमेल्स में जो है ना 37 से 43% होती हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये अनीमिया को डायग्नोज करने में हमारी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ना हम इसको ये करेंगे मिलियन पर मिलीमीटर में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, मेल्स में जो है ना नहीं, पीसीवी के बाद आता है आरबीसी काउंट, इसको जो है ना हम मिलियन पर मिलीलीटर में रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, मेल्स में जो होती है इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 4.5 से 5.5 तक होती है, और फीमेल्स में 4.2 से 5.0 तक होती है। इसके बाद हमारे पास आता है डब्ल्यूबीसी को जो हम रिपोर्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ, हम यहाँ पे पढ़े हैं हेमोग्लोबिन, पीसीवी, आरसीवी, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें जो है ना एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। एमसीवी जो होता है ये होता है मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएच क्या होता है, मीन सेल हेमोग्लोबिन, और एमसीएचसी क्या होता है, मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बोलते हैं इसको। ये तीनों जो पैरामीटर हैं इन्हें हम रेड सेल इंडिसेस भी कहते हैं। इनको मैनुअल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तीनों इंडिसेस जो होती हैं ना ये एनीमिया की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें इसका जो है ना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आइदर एनीमिया जो है माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है। वो क्लासिफिकेशन जो है वो हेमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, हेमोक्रिट के साथ साथ जो है ना इन तीनों के ऊपर भी जो है ना डिपेंड कर रही होती है।
इसके बाद हमारे पास आता है MCV। अब MCV क्या है, इसकी जो नॉर्मल MCV इसके अंदर ही हम देखते हैं। MCV जो होता है ना, इसमें इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, बल्कि इसका जो यूनिट होता है वो फेमटोलीटर होता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 to 100 होती है। इसके बाद हमारे पास है WBC काउंट, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। WBC काउंट पे हम आते हैं वापस। तो WBC काउंट जो है ना, इसको हम जो है ना रिपोर्ट करेंगे पर मिलीमीटर क्यूब में, यानी पर mm क्यूब में हम इसको रिपोर्ट करते हैं। मेल्स और फीमेल्स में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 तक है। अब इसके 5 पैरामीटर हमने पीछे पढ़े थे। अब इनके 5 पैरामीटर जो है, इसको हम परसेंटेज रिपोर्ट में जो है ना, परसेंटेज में जो है ना इसको रिपोर्ट करते हैं। अब इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल और एबनॉर्मल रिज़ल्ट जो हम रीड करते हैं उसके लिए जो होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। अब हम आगे इसके 5 पैरामीटर की जो है ना नॉर्मल रेंज देखेंगे। न्यूट्रोफिल जो था हमारे पास, उसकी नॉर्मल रेंज थी 40 to 70%। लिम्फोसाइट जो था उसकी 20 से 40%, मोनोसाइट 2 से 8%, इजोनोफिल 0 to 6% और बेजोफिल 0 से 1% होती है, ठीक है। ये सारी रेंजेस जो भी मैंने बताई हैं, ये सारी जो हैं ये अडल्ट्स के लिए होंगी। किसी भी न्यूबॉर्न या चाइल्ड के लिए ये रेंजेस नहीं होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, जो लास्ट में हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंजेस वो भी मैं बताती चलूँ। इनकी जो नॉर्मल रेंजेस होंगी वो 1,50,000 से 4,50,000 तक होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।